तो हेडिंग लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं। कितनी इक्वेशन होती है? 3 इक्वेशन। कौन कौन से होती हैं? सबसे पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन होती है वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस में 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस होती हैं। तीनों जो इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशनों में ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। एस यहाँ पे डिस्टेंस है, बाकी चीज़ें वही है। यू है जो वो इनिशियल वेलोसिटी होती है और वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी होती है और ए एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस है। तो इनको प्रूव करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। तो जिनको हम एक जो पहला मेथड है वो ग्राफिकल मेथड होगा और दूसरा जो होगा वो कैलकुलस मेथड होगा। तो पहले मेथड पे हम जाते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो हमारा है ग्राफिकल मेथड, इन्हें प्रूव करने के लिए। तो पहला मैं जो डिस्कस करूंगा वो ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। नोट कर लीजिए तीनों इक्वेशन और तीनों के बारे में लिख देना। यहाँ पे v जो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? ग्राफिकल मेथड इसका सबसे बेस्ट तरीका, मतलब अच्छा मेथड हम मानते हैं प्रूव करने के लिए। तो हेडिंग लिख लेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम v और t के बिटवीन में जो हमारा वेलोसिटी है और जो टाइम है उनके बिटवीन हम एक ग्राफ खींचते हैं, जिसका मतलब होता है ग्राफिकल मेथड। किस तरीके से जरा देखेंगे इसे। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट पे था, उसको हमने यहाँ से थ्रो किया या फेंका या वो चला, तो वो u वेलोसिटी से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की। उसके बाद वेलोसिटी चेंज की, तो वेलोसिटी अगर वो चेंज करेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। भाई चेंज इन वेलोसिटी किसी भी टाइम में, मान लीजिए टी टाइम ऑफ इंटरवल में, वो यहाँ ए से और बी पॉइंट, ये सी और ये डी हमने मान लिया। तो ए और बी पॉइंट मतलब ये कि जब वो एक्सेलरेटेड हो गया, यानी वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। और एक्सेलरेशन जनरेट होने का मतलब स्लोप जनरेट हो गया। स्लोप यानी यहाँ से हम एक्सेलरेशन बता पाएंगे। तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका ग्राफ जो हम ये डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो ए होता है वो हमारा स्लोप होता है। और स्लोप बोले तो यहाँ पे टेन थीटा होगा। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर, यानी बी और सी अपॉन में ये वाला बेस यानी ए सी, ये होगा यहाँ पे स्लोप। हम इसे और थोड़ा सा अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने बी सी मतलब, यानी अगर मैं ये बी डी में से सी डी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, बी डी माइनस सी डी, और ए सी जो है वो ओ डी के इक्वल है, तो मैं ओ डी भी लिख सकता हूँ। अब बी डी की वैल्यू हमारी क्या है? वेलोसिटी वी है जो फाइनल वेलोसिटी है ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और जो सी डी है वो हमारी यू के इक्वल आ रहा, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, और जो ओ डी है वो टाइम आ रहा। इधर ये एक्सेलरेशन है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे हैं, यानी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखें। सेकेंड इक्वेशन के लिए भाई हमारी सेकेंड इक्वेशन होती क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होती है। इसे हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसे यहीं से इसी डायग्राम से हम देखेंगे इसे कैसे। भाई हमें क्या करना है? एस क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल चली गई डिस्टेंस हम मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कवर डिस्टेंस, टोटल कवर डिस्टेंस, टोटल कवर्ड जो डिस्टेंस होगी एस इज इक्वल टू, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट से चला और वो बी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो अब इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? तो ये जो डिस्टेंस होगी वो एरिया होगा हमारे इसका, किसका? कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ का एरिया होगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इसे अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे बोल सकते हैं ओ ए बी और डी, ये एक ट्रपेजियम बन जाएगा। इस ट्रपेजियम का जो एरिया होगा
वही इसकी टोटल कवर डिस्टेंस होगी। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रपेजियम, OABD, राइट। ट्रपेजियम का एरिया का फार्मूला तुम्हें पता ही है, क्या होता है ट्रपेजियम के एरिया का फार्मूला? भाई 1/2, और दोनों जो हमारी साइड होती है पैरेलल साइड उनका जोड़ लेते हैं, सम लेते हैं, यानी OA प्लस में BD, OA प्लस BD, और N2 में उनके बीच का सेपरेशन क्या होता है? यहाँ पे सेपरेशन दिया हुआ है OD, वैल्यू रखेंगे 1/2, OAU है वो V है, और N2 में ये टाइम है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी निकल के आई थी V = U + AT, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 U प्लस V की वैल्यू होती है U + AT, और N2 में T, ठीक है। इस 1/2 से डिवाइड दे देंगे, T से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S = आएगा ये U और U 2 से डिवाइड देंगे तो U, और T से मल्टीप्लाई करेंगे तो UT हो जाएगा, ठीक है, UT। और इधर ये AT, T से मल्टीप्लाई करेंगे AT² और बटे में 2, तो 1/2 AT², ठीक है भाई। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, नोट हो गया। अब देखें इसके बाद थर्ड इक्वेशन। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन क्या थी? थर्ड इक्वेशन थी भाई V² = U² प्लस में 2AS, ठीक है। इसको हम माइनस का U² भी इधर ला कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जरा इसका प्रूफ देख लीजिए भाई। सबसे पहले जब हमने इसका स्लोप के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन निकाला था तो A = था हमारा वो tan थीटा के इक्वल, जो कि वैल्यू थी BC बटे में AC, जिसको हमने लिखा था बाद में आकर के BD माइनस के CD अपॉन में ये जो OD था, क्योंकि वो AC के इक्वल है तो OD। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं A = ये वैल्यू है V, और ये माइनस के U अपॉन में OD की वैल्यू T के इक्वल थी। तो यहाँ से हमने V - U = AT, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसे, ये हमने निकाला। और जो डिस्टेंस निकाला था एंड जो टोटल जो डिस्टेंस थी S = वो ट्रपेजियम का वो आया था एरिया, जिसका क्या था? S = 1/2, और ब्रैकेट में था दोनों पैरेलल साइड यानी OA और BD का जोड़, यानी उसका सम, तो V + U था, और इनटू में उनके बीच का सेपरेशन AC या OD, या जो कि टाइम के इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया T। यहाँ से हम V + U की वैल्यू निकालेंगे तो V + U = 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और T से डिवाइड हो जाएगा, तो 2S अपॉन में T। और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × 2, तो देन यू गेट V² - U² = भाई T से T फिनिश, तो 2AS आ जाएगा, 2AS। U² को उधर भेज दीजिए, तो V² = U² प्लस में 2AS, राइट भाई। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन, नोट करिए इसे सभी।